हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश वन रक्षक एवं जेल विभाग का एग्जाम चल रहा है, आपको पता है। तो 30 मई फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। भाई टाइम आपको बता दें, 8:30 से 10:30 बजे के बीच में जो एग्जाम हुआ था उस शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस है ये, ठीक है। हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देंगे। आज जो हमें प्रश्न भेजे हैं, काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में आ चुके हैं। आज जो प्रश्न भेजे हैं उन्होंने भेजे हैं, संजय गुमास्ता उनका नाम है। इन्होंने आज हमें प्रश्न भेजे, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। एग्जाम सेंटर से निकलते ही इन्होंने काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में भेज दिए थे। तो सारे के सारे ऑथेंटिक प्रश्न ही आपको देखने को मिलने वाले हैं। अगर अगली किसी भी शिफ्ट में आपका भी एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को अपने नाम के साथ में 7052547003 इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड कर दीजिएगा एग्जाम सेंटर से निकलते ही। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जीके जीएस की बात करेंगे, फिर मैथ की, फिर इंग्लिश की, उसके बाद में हिंदी की बात करेंगे और लास्ट में आपको बताएंगे कि आज टॉप स्कोरर कितने मिले हमको, कितना कितना स्कोर आज गया है। टॉप 5 लोगों के नंबर भी हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहना है और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न था, मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। ये प्रश्न बहुत पूछा जा रहा है, पूर्वी कौन सा है, दक्षिणी कौन सा है, उत्तर कौन सा है, पश्चिमी कौन सा है। तो इसको आपको पढ़ करके जाना है। हालांकि हम चारों यहाँ पर करा दे रहे हैं। सही आंसर सिंगरौली हो जाएगा। ऑप्शन में सिंगरौली दिया भी था। सिंगरौली को ही जो है मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसी को मामा जी ने सिंगापुर बनाने की बात की थी, पर पता नहीं सिंगापुर बन पाया है कि नहीं बन पाया है, ये तो सिंगरौली के लोग ही जाने, ठीक है। चलिए, मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला आपका सिंगरौली हो जाएगा। उसके बाद में अगर पूछते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो अलीराजपुर सबसे पश्चिमी जिला हो जाएगा। देखिए, व्यापम जिसको मानता है वो हम आपको बता रहे हैं। ऐसा ना हो आपको सर इस किताब में तो ऐसा लिखा है, उस किताब में वैसा लिखा है। व्यापम ने एमपी पुलिस के आंसर की में जिसको माना है वही हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि व्यापम फिर किसी और की मानता नहीं है। देखिए, मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो सबसे दक्षिणी जिला बैतूल है। अभी कल ये प्रश्न पूछा गया था, आज यहाँ पर आपसे जो है पूर्वी जिला पूछ लिया, ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सबसे उत्तरी जिला मुरैना है। कुछ लोग भिंड भी बताते हैं, लेकिन सबसे उत्तरी जिला जो है वो आपका मुरैना ही माना जाएगा, जिसे व्यापम मानता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज वाली हमने जो आबकारी वाली वीडियो बनाई है कि आबकारी में किसकी वेटिंग क्लियर होगी कि नहीं होगी, टॉपर्स के कितने नंबर आए, टॉप 10 लोगों के कितने नंबर आए, उसमें हमने आपको ये भी बताया है कि कितने प्रश्नों को हर शिफ्ट में डिलीट किया गया है। तो कहीं कहीं पर तो 39 प्रश्नों को डिलीट कर दिया गया है। वो पूरी हमने आपको पीडीएफ भी शेयर की है, वो वीडियो जरूर दिख लेना। आज सुबह ही हमने अपलोड किया था, ठीक है। तो इतने प्रश्न भी डिलीट किए जा सकते हैं। तो मतलब कुछ भी कह सकते हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, वायु में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है। ट्रेंडिंग प्रश्न है, 4 से 5 बार अभी तक आ चुका है। 78% जो नाइट्रोजन है वो वायुमंडल में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा आपका जो है आपका नाइट्रोजन ही पाया जाता है। इस वायुमंडल में विभिन्न गैसों का मिश्रण, जलवाष्प और एरोसोल पाए जाते हैं। इन गैसों में सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन का अनुपात पाया जाता है, जो कि 78.08% है। उसके बाद में ऑक्सीजन पाई जाती है, जिसकी मात्रा 20.95% है। तो ये दोनों ही मिलकर के लगभग 99% वायुमंडल का निर्माण करती हैं। कौन? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है। चलिए, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि लास्ट एग्जाम तक 20 जून तक लगातार एग्जाम एनालिसिस तीनों शिफ्ट का हम लेकर के आने वाले हैं। ग्रहों के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? फेमस प्रश्न है, सही आंसर है जोहान्स केपलर ने ग्रहों के नियम का प्रतिपादन किया था। देखिए, तो केपलर के 3 नियम बताते हैं कि कैसे ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं। तो सूर्य की परिक्रमा कैसे ग्रह लगाते हैं, कोई कहता है परवलय लगाते हैं, कोई कहता है गोलका लगाते हैं। तो ये सब जो है जोहान्स केपलर के द्वारा बताया गया है। वे बताते हैं कि कैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर अंडाकार कक्षाओं में यात्रा करते हैं, कैसे एक ग्रह अपने कक्षा में कहाँ और कैसे एक ग्रह की कक्षीय अवधि उसके अर्ध प्रमुख अक्ष के कक्षीय आकार के समानुपाती समय समान मात्रा में अंतरिक्ष में आवरण करती है। मतलब ये ग्रहों से संबंधित सारी जानकारी जो है वो जोहान्स केपलर ने ही दी थी, इसलिए इन्हें ग्रहों के अध्ययन का पिता भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, जोहान्स केपलर द्वारा 1609 और 1619 के बीच में प्रकाशित केपलर के ग्रहों की गति के नियम खगोल विज्ञान में सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाओं को परिभाषित करते हैं। कब इन्होंने ये नियम दिए थे? 1609 से 1619 के बीच में ये नियम दिए थे। अगला प्रश्न है, रंगीर हरिसिद्धि मंदिर कहाँ स्थित है? एमपी का ही प्रश्न है। सही आंसर है सागर जिले में रंगीर हरिसिद्धि मंदिर स्थित है। चलिए, इस मंदिर के बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो रानगीर में विराजी मां हरिसिद्धि 3 रूप में दर्शन देती हैं। सागर से करीब 60 किलोमीटर दूर नरसिंहपुर मार्ग पर स्थित प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र रानगीर अपने आप में एक विशेषता को समेटे हुए है। देहार नदी के तट पर स्थित इस मंदिर में विराजी मां हरसिद्धि देवी की मूर्ति दिन में 3 रूपों में दर्शन देती है। प्रातः काल में जो है कन्या के रूप में, दोपहर में युवा और सायंकाल में प्रण के रूप में जो है दर्शन देती हैं। तो ये रंगीर या फिर रागीर हरसिद्धि मंदिर कहाँ पर है? तो सागर में स्थित है। सागर से आज 2 प्रश्न आपके पूछे गए हैं। देखिए अगला प्रश्न, 10 नवंबर 2022 को बाजरा दिवस किस राज्य में मनाया गया? तो ओडिशा ने जो है 10 नवंबर 2022 को
अपना बाजरा दिवस मनाया है? ओडिशा सरकार ने 10 नवंबर 2022 को राज्य में बाजरा दिवस के रूप में मना रही है, यानी कि आपका 2022 के नवंबर की करंट अफेयर्स पूछी जा रही है। तो हम 1-2 वीडियो बनाने वाले हैं करंट अफेयर पर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, अप्रैल। इनकी वीडियो हम बहुत जल्द आपके लिए लेकर के आने वाले हैं, कल ही ये वीडियो आ जाएगी, ठीक है? कवक और शैवाल मिलकर के क्या बनाते हैं? सही आंसर है लाइकेन। तो कवक और शैवाल मिलकर के लाइकेन बनाते हैं। ये कुछ अन्य अन्य तरीकों से पूछा जाता है, जैसे कि कवक का सहजीवन किसे कहते हैं? तो लाइकेन को कहते हैं, ठीक है? कवक और शैवाल का सहजीवन। देखिए, तो लाइकेन में शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध होता है। लाइकेन एक जटिल जीवन रूप है जो शैवाल और कवक के परिणाम स्वरूप बनता है। कभी कभी जो एसएससी में प्रश्न पूछा जाता है कि कवक और शैवाल के सहजीवन को क्या कहते हैं? सहजीवन करने से क्या बनता है? तो लाइकेन बनता है, ठीक है? लाइकेन का उपयोग कहाँ किया जाता है? अम्ल और क्षार का पता लगाने में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना कहाँ से ली गई थी? सही आंसर है अमेरिकी संविधान से भारतीय संविधान में प्रस्तावना ली गई थी। देखिए, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रेरणा अमेरिकी संविधान से ली गई है। जैसे अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत वी द पीपुल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स होती है, वैसे ही भारत के संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग से होती है, ठीक है? तो कहाँ से ली गई है आपकी अपनी जो आपकी वो है प्रस्तावना है, तो अपने संविधान की प्रस्तावना अमेरिका से ली गई है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021, याद रखना कौन सा पूछा गया? 2021 से किसे नवाजा गया है? सही आंसर है डेविड डियोप। डेविड डियोप को जो है 2021 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से नवाजा गया है। 2 जून 2021 को फ्रांस के उपन्यासकार डेविड डियोप को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से नवाजा गया था, ठीक है? अब 2021 का पूछा है तो 2022 का भी पूछ सकते हैं, तो याद रखना 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार श्रीलंका के सिहान करुणातिलका को दिया गया था। याद रखना, सिहान करुणातिलका 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? करंट अफेयर का यह प्रश्न है, इसलिए आपसे यह प्रश्न पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा सागर। सागर में स्थित है भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य, ठीक है? देखिए, तो मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह द्वारा वन्य जीव संरक्षण के प्रयासों को विस्तार देते हुए आरक्षित वन क्षेत्र में 10 नवीन अभ्यारण्य बनाए जाने के निर्देश का पालन वन विभाग को यह महत्वपूर्ण पहल की गई है, ठीक है? इन्होंने वन विभाग को कहा कि 10 जो है नए अभ्यारण्य बना रहे हैं, जिसके अंतर्गत विभाग द्वारा उत्तर सागर वन मंडल का 25,864 हेक्टेयर वर्ग क्षेत्रफल अभ्यारण्य के लिए चुना गया है। इसका मुख्यालय सागर और इसका नाम होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है? तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका सागर हो जाएगा, ठीक है? तो सागर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य की स्थापना की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो आपको पता है रिजर्व बैंक की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के आधार पर की गई थी। देखिए, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935, डेट आपको याद रखना क्योंकि डेट आपसे पूछ लेते हैं। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कलकत्ता में स्थापित किया गया था, जिसे 1937 में स्थायी रूप से बंबई में हस्तांतरित कर दिया गया। याद रखना, पहले कलकत्ता में था, फिर बंबई कर दिया। कब कर दिया? 1937 में कर दिया। ये आपको याद रखना है क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है। सुभाष चंद्र बोस के बाद में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी अधिवेशन आपको याद होगा। चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है अध्यक्षता की थी जब इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस के अध्यक्ष पद से। देखिए, तो सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में कांग्रेस की अध्यक्षता की। उसके बाद में 1939 में भी सर्वसम्मति से उन्हें अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है? परंतु गांधी जी से मतभेद होने की वजह से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और इसके बाद में जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, इन्होंने अपना एक नया जो है संगठन बना लिया जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से जाना जाता है, ठीक है? तो ये भी पूछ सकते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला देखिए, एफआर जो है वो किसका संकेतक है? डेली आपसे एक संकेतक पूछा जा रहा है। पहले रोडियम का पूछा था परसों, कल आपका क्रिप्टॉन का पूछा था, पोटास का पूछा था, कल पोटेशियम पोटास का पूछा था। आज आपसे एफआर यानी कि फ्रांसीसियम का जो है संकेतक पूछ लिया। तो फ्रांसियम इसका नाम होता है। प्रतीक की बात करते हैं, प्रतीक इसका एफआर होता है। परमाणु संख्या की बात करें 87 परमाणु संख्या होती है। परमाणु भार की बात करें तो 223 ग्राम प्रति मोल जो है ये वो इसका परमाणु भार होता है, ठीक है? किसके द्वारा इसको खोजा गया था? याद रखना 1939 में मार्गरेट पेरे के द्वारा इसकी जो है खोज की थी। अब इतनी डीपली आपको जानकारी दे रहे हैं, अगर आप हमारा डेली एग्जाम एनालिसिस ही लेते जाएंगे तब भी आपके अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे, चाहे वो आपका एमपीएसआई, एमपी पुलिस, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है? इसी बात पर लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, प्लाज्मा में कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो पानी की मात्रा को बढ़ाता है, कम करता है, नियंत्रित करता है? सही आंसर हो जाएगा एल्बुमिन। एक ऐसा जो है प्रोटीन होता है जो पानी की जो मतलब प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो एल्बुमिन एक ऊर्जा भंडारण प्रोटीन है और प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है। कौन? एल्ब्यूमिन, ठीक है? आगे बढ़ते हैं।
कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। देखिए, तो कोशिका का विधिवत अध्ययन कोशिका विज्ञान यानी कि साइटोलॉजी या फिर कोशिका जैविकी कहलाता है, कुछ भी कह सकते हैं। साइटोलॉजी, सेल बायोलॉजी, कोशिका जैविकी, इसको किसी भी नाम से बुलाया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है समृद्धि योजना किसने लॉन्च की थी? तो ये समृद्धि आपका सुकन्या समृद्धि से संबंधित है। खाली समृद्धि पूछी है या फिर सुकन्या समृद्धि, एक ही बात है। इसको लॉन्च किया था नरेंद्र मोदी जी ने। किस विभाग की ये है, आइए देख लेते हैं। तो सुकन्या समृद्धि समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। अभी सुकन्या समृद्धि योजना पूछी थी या फिर समृद्धि योजना पूछी थी, मतलब अकेली समृद्धि योजना पूछी थी। अगर जिसका भी एग्जाम आ जाए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा पावर प्लांट की स्थापना की थी? कौन से पावर प्लांट की स्थापना की गई थी? सही आंसर है राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है उसकी स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। देखिए, तो राउरकेला इस्पात संयंत्र का प्रबंधन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 और 61 के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पहला नगर निगम कब बनाया गया था? सही आंसर हो जाएगा 1688 में पहला नगर निगम बनाया गया था। कहां पर बना था, आइए देखते हैं। प्रथम नगर निगम की स्थापना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1688 को मद्रास में हुई थी। नगर निगम शहरों, कस्बों और गांव के लिए एक स्थायी शासी निकाय होता है जो गवर्नमेंट बॉडी होती है। बाद में इसका निर्माण 1726 में बॉम्बे और कलकत्ता में भी हुआ, लेकिन शुरुआत 1688 में हो चुकी थी। ठीक है, तो 1688 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। त्वचा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही आंसर है डर्मेटोलॉजी। त्वचा के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी या फिर त्वचा विज्ञान कहा जाता है। तो डर्मेटोलॉजी यानी कि त्वचा विज्ञान चिकित्सा शास्त्र की एक शाखा है जो त्वचा, नाखून, बाल और इसके रोगों के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, तो रोग, उनके शाखाएं, ये भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। गैस के मूल्य निर्धारण के लिए किस समिति का निर्माण किया गया था? सही आंसर हो जाएगा किरीट पारिक समिति का निर्माण किया गया था। ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हर एक एग्जाम एनालिसिस को आपको अच्छे से देख करके जाना है। हो सकता है आपकी शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न यहीं से आ जाए। ठीक है, तो देखिए, किरीट पारिक पैनल ने हाल ही में 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो गैस मूल्य निर्धारण के लिए कौन सी समिति बनाई गई है? किरीट पारिक समिति का निर्माण किया गया है। आगे बढ़िए, बायोडिग्रेडेबल खाद को कैसे बनाया जाता है, यह आपसे पूछा गया था। स्टेटमेंट वाला शायद ये प्रश्न था। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे बायोडिग्रेडेबल खाद को आप बना सकते हैं अपने घर पर। ठीक है, तो देखिए, अब अगर हमारे पास में ऑप्शन होते तो हम ऑप्शन से और आपको सही से बता सकते थे, लेकिन चलिए एक बार देख लेते हैं। तो खाद बनाने के लिए गमले या कंपोस्ट बिन में सबसे नीचे पत्तों की लेयर बनाएं, उसके ऊपर कोकपिट डालें, फिर जिस भी सब्जी या फल के छिलके की खाद बनानी है उसे डाल दें। अब समय समय पर इसमें छिलके और कचरे को मिलाते रहेंगे तो आपकी बायोडिग्रेडेबल खाद बन जाएगी। ठीक है, अगला है एक व्यक्ति एक दिन में कितना कचरा फैलाता है? अब ये कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिनका और छोड़ नहीं है। ठीक है, अभी अभी तक जहां हमने जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया, थोड़ा बहुत यहाँ पर खोजबीन की, तो हमें पता चला है कि एक वेबसाइट से पता चला है कि एवरेज 2 किलोग्राम कचरा एक व्यक्ति के द्वारा फैलाया जाता है। अब इससे पहले पूछा था कि एक व्यक्ति दिन में कितनी बार हाथ धोता है, उससे पहले पूछा था कि एक व्यक्ति को दिन में कितनी बार ब्रश करना चाहिए। तो कुछ ऐसे प्रश्न भी देखने को मिल रहे हैं जो आपके कॉमन सेंस पर आधारित हैं। ठीक है, तो देखिए, कुछ शोधों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 2 किलोग्राम से अधिक ठोस कचरा पैदा करता है। यह प्रतिवर्ष लगभग 8000 किलोग्राम बनाता है, जो शुरुआती लोगों के लिए स्थायी जीवन जीने से बहुत दूर है। यानी कि हर साल आप लगभग 8000 किलोग्राम कचरा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी की बात कर लेते हैं भाई। तो हिंदी में एक प्रश्न आपका समाज से पूछा गया है। ठीक है, अभी मैथ के प्रश्न बताते हैं। एक प्रश्न समाज से पूछा है, उत्तम पुरुष सर्वनाम से एक प्रश्न पूछा है, हेतु हेतु मध्य भूतकाल से एक प्रश्न पूछा गया है, एक प्रश्न आपका मुहावरा का आया था, 2 प्रश्न आपके विलोम शब्द से पूछे गए हैं। उसके बाद समानार्थी का भी एक प्रश्न है, व्यंजन संधि से एक प्रश्न पूछा गया है, एक प्रश्न रस से और एक प्रश्न तद्भव से भी आपका पूछा गया है। यानी कि अब तत्सम और तद्भव शब्द भी इंक्लूड हो रहे हैं। तो तत्सम और तद्भव की वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, ट्रिक वाली सर्च कर लेना, तत्सम तद्भव बाय सक्सेस जंक्शन। तो 3 टॉपिक को हमने वहां पर कवर किया है, तत्सम, तद्भव, काल और वाच्य। ये तीनों टॉपिक एक ही वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। चलिए बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में PQRS के 5 प्रश्न इस शिफ्ट में पूछे गए हैं। PQRS के ऊपर ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, सर्च कर लेना PQRS बाय सक्सेस जंक्शन। तो वीडियो ट्रिक वाली आपको देखने को मिल जाएगी, इसको देख करके जरूर जाइएगा। बाकी इस वीडियो के अंत में आपको इसी स्क्रीन पर इस जगह पर वो वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जैसे ये वीडियो खत्म होगी तो तुरंत आपके सामने वो वीडियो आ जाएगी। ठीक है, चलिए बाकी एंटोनिम 2 पूछे गए हैं, 2 सिनोनिम पूछे गए हैं, 3 प्रश्न पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस से पूछे गए हैं, एक प्रश्न आपका नरेशन से आया है,
एक प्रश्न आपका सेंटेंस एरर से और 2 प्रश्न फिल इन द ब्लैंक से पूछे गए थे। ये आपकी इंग्लिश हो गई। चलिए मैथ्स की बात करते हैं, तो मैथ्स में पहला प्रश्न है, 1 किलोमीटर की दौड़ में बी ए को 25 सेकंड से हरा देता है, वहीं 1 किलोमीटर की दौड़ में बी सी को 30 सेकंड से हरा देता है, सी ए को 273 मीटर से हरा देता है, तो ए ने कितनी देर में ये रेस पूरी की? ये प्रश्न आपका पूछा गया, थोड़ा-सा कठिन लेवल का ये प्रश्न है। तो आपका जो एग्ज़ाम है काफ़ी अच्छे लेवल का आ रहा है, नंबर बहुत से लोगों के बहुत कम आ रहे हैं। कितने-कितने नंबर आए हैं वो लास्ट में हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है? चलिए, उसके बाद में सिंप्लीफिकेशन से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। एक प्रश्न आपका रेस का है, कौन-सा वाला हमने आपको बता दिया। समय कार्य का 1 प्रश्न है, समय दूरी से 1 प्रश्न है। 2 प्रश्न आपके एवरेज से पूछे गए हैं। 1 प्रश्न आपका ज्योमेट्री से, तो एडवांस ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो एडवांस के ज़्यादा चक्कर में आपको नहीं पड़ना, अरिथमेटिक पर ध्यान देना है। 2 प्रश्न परसेंटेज के, 1 प्रश्न आपका प्रॉफिट लॉस, 1 प्रश्न सीआई से, 2 प्रश्न आपका रेशियो से और 1 प्रश्न आपका ट्रेन से पूछा गया। आज नाव और धारा नहीं पूछी गई थी, ठीक है? चलिए टॉप 5 स्कोर की अगर हम बात करें, तो टॉप 5 में 67 नंबर मिला है, 63 नंबर मिला है, 62, 57, 51, कुछ इस तरह के हाईएस्ट नंबर हमको मिले हैं। अभी तक हमें 70 प्लस वाला कोई भी नहीं मिला है, यानी कि नंबर आपके इस शिफ्ट के कम आ रहे हैं, यानी कि इसका लेवल जो है वो अप लेवल का, यानी कि हाई लेवल का आपका जो है क्वेश्चन आए हैं, ठीक है? चलिए, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आपको ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर लगातार जो है इसकी पीडीएफ आपको 24 घंटे के बाद में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ये जो आपको वीडियो यहाँ पर कराई जा रही है, ठीक है? अभी तक 28 तारीख तक की पीडीएफ आपको वहाँ पर अपलोड कर दी गई है। आज 29 तारीख वाली पीडीएफ जो है वो आपको शाम को 4 बजे इस टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है? बाकी सक्सेस जंक्शन लाइव हमारा एक और टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर आपको बहुत सारी किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं, जैसे क्लास नोट्स यादव सर की आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर आपको नीतू मैम की जो इंग्लिश है वो आपको यहाँ पर किताब फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्मूला बुक जो ब्रह्मास्त्र है, सर की, कौन से सर हैं वो, मैथ के बहुत अच्छे, आदित्य रंजन सर, उनकी पूरी की पूरी किताब आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये सारी किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, सर्च करके ज्वाइन कर लेना। अगर आपको सर्च करने पर नहीं मिलता है, तो जैसे ही आप ये चैनल ज्वाइन करेंगे तो इसी में इस चैनल की भी लिंक आपको देखने को मिल जाएगी, तो दोनों चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है? चलिए, वीडियो पसंद आ गया तो लाइक करना भाई, सबके पास शेयर कर देना। और अगली किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को इस नंबर पर जरूर से जरूर भेजेंगे, जैसे आज संजय गुमास्ता जी ने भेजे हैं, ठीक है? 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, जितने प्रश्न आपको याद है आप इस नंबर पर जरूर भेजेंगे, 7052547003, अपने नाम के साथ में इस नंबर पर आपको जरूर भेजना है, ठीक है? चलिए, बाकी मिलते हैं दोपहर वाली शिफ्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। सबसे ज़्यादा सबसे ऑथेंटिक प्रश्न हम ही लेकर के आते हैं आपका अपना चैनल सक्सेस जंक्शन। इसके बाद में कुछ देर बाद आप देखेंगे यही सारे प्रश्न जो हमने कराए हैं, यही सारे प्रश्न आपको अन्य चैनल पर भी देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं, आप बने रहिए अपने चैनल सक्सेस जंक्शन के साथ में। जल्दी मिलते हैं दोपहर वाली एग्जाम एनालिसिस में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।